जातक कथा बौना तीरंदाज। तक्षशिला के एक उत्कृष्ट गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त कर एक बौना महान धनुर्धर बना, मगर जीविका के लिए वह जब किसी राज्य में जाता तो लोग उसकी योग्यता को जाने बिना ही उसकी ठिठोली करते। अपनी सारी योग्यताएं लोगों की ठिठोली पर लुटती देख उसने अपनी कामयाबी के लिए तरकीब निकाली। घूमता हुआ उसने भीमसेन नाम के एक हिष्ट पुष्ट जुलाहे को ढूंढ निकाला और उसके सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया और उस जुलाहे को एक सेनानी बनने का प्रस्ताव रखा। जुलाहे से उसने कहा कि वह सिर्फ बौने की सलाह मानता रहे, वह उसके अनुचर के रूप में, नौकर के रूप में उसके पीछे खड़ा हो अपना सारा जौहर दिखाता रहेगा। बौनों ने उसे फिर राजा के पास जाकर सेनानी की नौकरी मांगने को कहा। भीमसेन जुलाहे ने वैसा ही किया। राजा ने भीमसेन को सिर्फ उसकी कद काठी को देख ही एक सरदार की नौकरी दे दी। इसके बाद राजा जब भी कोई कार्य भीमसेन को सौंपता तो उसके अनुचर के रूप में बौना उसके पीछे खड़ा हो उसका सारा काम संपन्न कर देता। राजा और शेष लोग यही समझते रहे कि भीमसेन वाकई एक महान योद्धा था। कुछ ही दिनों में भीमसेन धन और प्रसिद्धि पाकर और भी मोटा हो गया और उसकी मोटी बुद्धि के साथ साथ उसका अहंकार भी फूल गया। तब वह फिर बौने को मित्रवत न देख एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। बौने को भीमसेन की वृत्ति अपमानजनक लगी और उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह भीमसेन को उसकी अभद्रता और कृतज्ञता का फल किसी दिन जरूर चखाएगा। संयोगवश तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने भीमसेन के राज्य पर चढ़ाई की। राजा ने भीमसेन को सेना का नेतृत्व सौंपा। भीमसेन एक विशाल हाथी पर सवार हो गया और बौने को अपने पीछे बिठा लिया, किंतु जैसे ही उसने शत्रु सेना को पास आते देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कांपता हुआ हाथी के ऊपर से गिर गया और हाथी की लीद पर लौटता नजर आया। शत्रु सेना आगे पहुंच चुकी थी। बौना देशभक्त और वफादार सेनानी था। उसने तत्काल ही फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और सिंहनाद करता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। उसके कुशल नेतृत्व में शत्रु सेना थी उसको मुंह की खानी पड़ी और वे रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा ने जब बौने के युद्ध कौशल को सुना तो उसने तत्काल ही उसे अपना नया सेनापति नियुक्त कर दिया। बौना ने तब ढेर सारा धन भीमसेन को देकर उसे अपने पुराने काम को करते रहने की प्रेरणा दी और उसे विदा कर दिया। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी लेकर हम पुनः आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।